हनुमान, बालपन, शिक्षा और शाप। हनुमान जी के धर्मपिता वायुदेव थे और इन्हीं के कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए थे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उन पर वज्र का प्रहार कर दिया। प्रहार के कारण बाल हनुमान की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। और इस घटना से कुपित होकर पवन देव ने संसार के सारी पवनों को अपने यहाँ खींच लिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया था। वायुदेव के अशांत के लिए अंततः इंद्रदेव के द्वारा वज्र के प्रभाव को वापस लिया गया। साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं के द्वारा भी बाल हनुमान को कई प्रकार के वरदान दिए गए। यद्यपि वज्र के प्रभाव से ठुड्डी पर उनके भारी चिन्ह वो पड़ गया था, तदुपरांत हनुमान जी को सूर्य की महाज्ञानी होने का आभास हुआ। उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। मगर सूर्य ने उनके अनुरोध को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि उनके कर्म के स्वरूप सदैव वे अपने रथ पर भ्रमण करते रहते हैं। अंततः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की इन बातों से विचलित हुए बिना हनुमान जी ने अपने शरीर को और बड़ा किया और अपने एक पैर को पूर्वी छोर पर और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पर रखकर सूर्य से विनती की। अंततः हनुमान जी की दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य ने उनके शिष्य बनाने का स्वीकार किया। हनुमान ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा के पूर्ण होने के बाद हनुमान ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे शिष्य समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुझे आनंद की जो अनुभूति हुई वो गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान ने पुनः आग्रह करने पर सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा के हनुमान को सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान के इच्छा अनुसार सूर्यदेव की हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत अनादि अंत्य अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी बालपन में अनेक नटखट थे और वे अपने स्वभाव से साधु संतों को सताया करते थे। बहुधा वे अपने पूजा सामग्री और आदि वस्तुओं को छीन झपट लिया करते थे और उनकी नटखटता से स्वरूप साधुओं ने उन्हें श्राप दिया गया, जिसको लघु काल में अब अपनी शक्तियों को भूल जाते थे। और इसी शाप के कारण हनुमान जी अपनी सभी शक्तियाँ अस्थायी रूप से भूल गए। पुनः उनको स्मरण कराने पर भी अपनी असीमित शक्तियों को याद आ जाएगी और ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान जी शाप रहित होते तो रामायण में राम और रावण का युद्ध नहीं होता और होता तो कुछ अलग ही परिणाम होते। कदाचित वे स्वयं ही रावण को सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते।